नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी जो है वो ब्लडी मैरी की कहानी है, जो एक सच पर आधारित है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हर रात 10 बजे डरावनी कहानी सुनने को मिले। इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी पाई गई है। मैं आपको बता दूं कि यह एक हॉरर कहानी है जो सच पे आधारित है। इंग्लैंड की रानी मैरी, जिसे मैरी ट्यूडोर नाम से भी जाना जाता था, वो जुलाई 15 से अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड की रानी थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वह सब सच होता है और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात में 2:33 से 3:33 तक के समय में आप ब्लडी मैरी का अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 पर अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया और कुछ ही सेकंड बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ समय तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और फिर अचानक लड़की शीशे से बाहर निकली और उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वो आदमी जिंदा बच गया था और कुछ लोगों ने तो अपनी जान ही गंवा दी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार ले और बाद में कहे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी गुस्सा आने लगता है। इन अंग्रेजी शब्द का मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। 1509 से लेकर 1546 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थीं, जिसका नाम एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं को एक से अधिक पत्नियां हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी पत्नियां थीं। मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार किया करते थे। महल में सैकड़ों नौकर नौकरानियां होने के बाद भी मैरी महल के सारे काम करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी उसे करने को कहते थे वह करती थी। मैरी कभी भी उनके पिता की बातों को अमान्य कभी नहीं करती थी। 1546 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता को मरने के बाद प्रजाजनों के कहने के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो चाहे वह कर सकती थी, लेकिन इनके समय में कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई लोगों में चल रही थी। मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म होना चाहिए, वो धर्म है कैथोलिक। लेकिन मैरी की इस बात को लोगों ने नहीं माना। जो लोग मैरी की इस बात पे सहमत नहीं थे, मैरी ने उनको मारने की सज़ा दे दी और काफ़ी लोगों को जिंदा जला दिया। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि जब वह नहाती थी तब पानी की जगह लोगों के खून से नहाती थी, क्योंकि उसका मानना था कि खून से नहाने से
ज़्यादा दिनों तक जवान का जवान ही रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वह एक साधारण सा जीवन बिताने लगी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का उत्तराधिकारी उनके बच्चे को ही होना चाहिए था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और पूरे इंग्लैंड के लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला था। इस बात पे लेकिन उस समय बहुत ही अजीब घटना हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस घटना से सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिनों से उसके गर्भ में कोई बच्चा था ही नहीं, बल्कि एक भूत उसके पेट में निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वो फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की भी मौत हो गई। मैरी को लोग बहुत ही निर्दयी मानते थे क्योंकि वे लोगों को जिंदा जला देती थी और लोगों के खून से नहाया भी करती थी। जब वह भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते मैरी का नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही डरावनी और सच्ची कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ रात को 10 बजे। शुभ रात्रि।